फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल राज पूजा की नीति। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे यहाँ वट सावित्री पूजा है। तो बस मैं आज जल्दी अपने सारे काम ख़त्म करके पूजा करने के लिए आ गई थी। पहले मैंने घर पे पूजा की, फिर मैंने सारी तैयारियाँ की, उसके बाद मैं मंदिर चली गई वट सावित्री पूजा के लिए। तो कैसा लग रहा है मेरा लुक, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैं आपको अपना फुल लुक जब मैं मंदिर पहुंच जाऊंगी तब दिखाऊंगी। और आप लोगों ने किया है कि नहीं वट सावित्री पूजा? तो यहाँ पे मैं अब सूर्य भगवान को जल अर्पित करने जा रही थी। तो फ्रेंड्स चलिए थोड़े देर में मिलते हैं। जिन लोगों के घर ये वट सावित्री पूजा नहीं होता है, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगी कि वट सावित्री के दिन वट वृक्ष की पूजा करने का तात्पर्य यमराज की पूजा करना होता है। इस दिन हम सारी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। फिर मैं, गिन्नी के पापा और गिन्नी मंदिर आ गए थे। ये देखिए मैं सारी चीज़ें रख रही थी, पूजा करने के लिए सारी सामग्री निकाल रही थी। और मैं आपको पूजा की विधि बताना चाहूँगी कि इस पूजा में जो वट वृक्ष के ही पत्ते होते हैं वही मैं पंडित जी से ले रही थी। उनको अच्छे से धो के उसको ही नीचे में हम सजा देते हैं। फिर उसी पे जो भी आप चीज़ें, फल फूल प्रसाद, जो भी आप घर से भी अगर बना के, बहुत लोग ठेकुआ पिड़किया बहुत चीज़ें चढ़ाते हैं, तो जिसकी जैसी श्रद्धा वो सारी चीज़ें चढ़ा के हम इस पे सिंदूर लगाते हैं, दिया बाती करते हैं। फिर रक्षा सूत्र मौली से पेड़ में 7 बार धागे से लपेटते हैं, फिर घूमते हैं और फिर जो पंखा ले जाते हैं उस पंखे पे भी हम सिंदूर लगा के वट वृक्ष माता को पंखा हौंकते हैं। कहते हैं कि इस वट वृक्ष पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है। तो इसका मेन कहूँगी कि इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे वट वृक्ष की आयु लंबी होती है, वैसे ही हमारे पति की भी आयु बहुत ही लंबी हो, इसलिए हम इस पूजा को वट वृक्ष पेड़ के नीचे ही करते हैं। मुझे थोड़े से जल की आवश्यकता थी, तो मैं गिन्नी के पापा को वही बोल रही थी कि जाइए मंदिर के उधर में, बाबा ने बताया था पंडित जी ने कि वहाँ पे कल है, तो वहीं पे गिन्नी के पापा गए थे पानी लाने के लिए। और फिर मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी थी। और फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इस दिन। हम सब 16 श्रृंगार करते हैं, सजते हैं, और खुद को सजना संवरना किसे नहीं पसंद है। और आप लोग तो समझ ही सकते हैं, एक औरत को अपने पति के लिए सजना संवरना बहुत ही अच्छा लगता है। और मैंने अपनी पूजा शुरू कर दी थी। ये देखिए मैंने जो ब्लाउज का पीस लेके गई थी उस पे सारे श्रृंगार के सामान और सारी चीज़ें चढ़ा रही थी। आप लोग की तरफ कैसे मनाया जाता है कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मेरी सासू माँ ने तो मुझे इसी तरीके से सिखाया है, तो मैं इसी तरीके से पूजा को कर रही थी। और आज सबसे ज़्यादा खुशी तो इसलिए हुई थी कि आज गिन्नी भी मेरे साथ आई थी। ऐसे वो मतलब जल्दी, कहते हैं ना बच्चे उठते नहीं हैं, लेकिन आज उसने पहले से ही जिद करके रखा था कि मम्मा मुझे भी आपके साथ जाना है, मुझे देखना है कि आप कैसे पूजा करते हो, कैसे क्या चीज़ें करते हो। आप समझ ही सकते हैं बच्चों को कितनी एक्साइटमेंट रहती है हर चीज़ देखने की, जानने की। तो मैं उसे भी आज लेके आई थी और गिन्नी ने ही काफ़ी हेल्प की। आप समझ सकते हैं अकेले तो ब्लॉग और वीडियो शूट हो नहीं सकता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पंखे में हम 5 बार सिंदूर लगाते हैं, तो मैं बस वही सिंदूर लगा रही थी। और बहुत ही ज़्यादा अचानक से मौसम ख़राब हो गया और बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि अभी बारिश ही शुरू हो जाएगी, लेकिन वट वृक्ष माता ने संभाल लिया कहूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी पानी नहीं बरसा, सिर्फ मौसम थोड़ा ख़राब हुआ और फिर बहुत ही ज़्यादा कड़ाके वाली धूप निकल गई फिर से। तो मैं गिन्नी के पापा को आवाज़ दी कि, क्योंकि मुझसे जो अगरबत्ती और धूप बत्ती थी हवा तेज़ होने के कारण जल ही नहीं पा रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप ही आइए और मदद कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए उसको जलाने में। तो गिन्नी के पापा आए और हेल्प किया उन्होंने मुझे। और यहाँ पे बहुत सारी और भी महिलाएं थी जिनकी पूजा हो गई थी। तो पंडित जी कह रहे थे कि आप सब पूजा करने के बाद एक एक करके कथा सुन लीजिए। और सारे लोग बैठ के वहाँ कथा सुन रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले पूजा अपनी कर लेती हूँ, फिर मैं पंडित जी से अलग से कथा सुन लूँगी, क्योंकि मेरी पूजा अभी तक संपन्न नहीं हुई थी। और ये देख ही सकते हैं आप लोग, हवा कितनी तेज़ चल रही थी कि अगरबत्ती जल नहीं पा रही थी। फिर गिन्नी के पापा ने जला के दिया मुझे और मैंने धूप बत्ती
फिर दिखाया वट वृक्ष माता को और फिर पूजा की और फिर फेरे लगाने शुरू किए। आइए ब्लॉग में बने रहिए देखने के लिए। फिर मैंने फेरे लगाने शुरू किए। जिस प्रकार हम शादी में 7 वचन 7 फेरे लेते हैं और सारी रस्में वादे निभाने का वादा करते हैं, उसी तरह से हम वट वृक्ष माता से भी 7 फेरे लगा के यही कहते हैं कि हे माता, जिस तरीके से आपकी जड़ें मजबूत हैं उसी तरीके से हमारे रिश्ते की भी नींव ऐसी ही मजबूत रखिएगा। मेरे पति को लंबी आयु दीजिएगा, सुख समृद्धि दीजिएगा। हमें कभी भी जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, हम हमेशा यूं ही साथ रहें, मुस्कुराते रहें। और कुछ देर बाद मेरे फेरे समाप्त हुए तो फिर मैंने वट वृक्ष माता को पंखा डुलाया और ये देखिए अब मेरी पूजा संपन्न हो गई थी। तो मैं गले मिलने का भी एक प्रथा होता है हमारे तरफ, तो मैं 7 बार वट वृक्ष माता से गले मिल रही थी। कुछ इस प्रकार से। क्या आप लोग की तरफ भी ये रस्म होती है? क्या आप लोग भी वट वृक्ष माता से गले मिलते हैं क्या? मुझे कमेंट्स में बताइएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए हर शहर का, हर जगह का, मुझे लगता है कि एक अपना, हर किसी के घर का अपना एक कल्चर होता है, एक प्रथा होती है। फिर गले मिलने के बाद मैंने वट वृक्ष माता को प्रणाम किया और फिर मैंने आरती की। आरती करके फिर मेरी पूजा संपन्न हुई। उसके बाद मैंने पंडित जी से जाके कथा सुनी, क्योंकि बिना कथा के ये पूजा अधूरी रहती है। तो हर बार मैं जहाँ पे पूजा करने जाती थी तो ये इत्तेफाक से इस बार सोने पे सुहागा कहूँगी कि हर बार जिस मंदिर में मैं जाती थी ना, तो वहाँ पे पंडित जी इत्तेफाक से मुझे नहीं मिल पाते थे। तो मैं कथा घर में ही आके सुन लेती थी या पढ़ लेती थी। लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया कि 2 पंडित जी एक साथ इस वट वृक्ष पेड़ के पास बैठे हुए थे और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कथा सुना दीजिए। संतान रहित सत्यवादी और इंद्रियों बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त से वहाँ पर आया और विधिपूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुँचा। वहाँ पर उस राजा ने अपनी रानी के तो दोस्तों मेरी पूजा तो बहुत ही अच्छे से हो गई। देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं वट वृक्ष पूजा के लिए आई हुई थी। धीरे धीरे भीड़ भी काफ़ी बढ़ रही थी और अभी इन लोगों ने पूजा की शुरुआत ही की थी। तो मैं कुछ देर वहीं पे बैठी रही क्योंकि मुझे उनसे सिंदूर लगवाना था। क्योंकि कहते हैं कि इस पूजा के दिन 5 महिलाओं से सिंदूर ज़रूर लगवाना चाहिए और ख़ुद भी लगाना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगता है, ये एक तरफ से हमारी तरफ रस्म ही कहिए। तो देख सकते हैं मैंने इनको बोला कि आप मुझे सिंदूर लगा दीजिए और मैं आपको लगा देती हूँ। और मुझे नाक पर से सिंदूर लगाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर हम नाक पर से सिंदूर लगाते हैं और अगर नाक पर सिंदूर लगाते समय नाक पे गिर जाए तो पति बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। तो मेरा तो थोड़ा सा नाक पे सिंदूर गिरा ही था और सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इनको पाके। और ये मैंने भी सभी महिलाओं को सिंदूर लगाया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी ब्लॉग आप मेरे मिस ना कर सके। और कैसा लग रहा है मेरा लुक ये भी कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। फिर मैं थोड़े देर बाद घर आ गई और ये देखिए घर पहुंचने के बाद मैंने गिन्नी के पापा की पूजा की और उन्हें भी पंखा डुलाया और वो मुझे चिढ़ा रहे थे कि ज़ोर ज़ोर से हौको। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है ये सब पल। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।